अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद बहार की नई एपिसोड के साथ बिलाल अमजद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ मौजूद है हमारे दो बहुत ही ख़ास मेहमान गयासुद्दीन और फ़ाहद सलीम। जुडिशरी पे बात हो रही थी, आज उसी की कंटिन्यूएशन है। मज़ीद समात आगे कुछ बढ़ी है। शुरू में हमने देखा बेंच भी टूटा है, दोबारा उसकी फॉर्मेशन हुई। इस सब पे और जो वकला टीम्स हैं जो दोनों पार्टीज़ की, जिसमें PDM और PTI, ख़ुसूसी तौर पर PTI का हम इनसे कहेंगे अपने गेस्ट से कि वो रोशनी डालें कि अली ज़फ़र जो हैं वो केस को किस तरह आगे लेके चल रहे हैं। फ़ाहद, थोड़ा सा हम चाहेंगे आपसे जानना है कि जो अली ज़फ़र ने अब तक जिस तरह केस को परसू किया, आप इससे सेटिस्फाइड हैं? आपको लग रहा है अगर हम एक कानूनी तौर पे देखें तो क्या वो केस को सही तरीके से लेके चल रहे हैं या उनको थोड़ी सी डिफरेंट इसमें लाइन लेनी चाहिए थी? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ कि जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला आता है या किसी भी कोर्ट से फ़ैसला आता है, तो जो गवर्नमेंट होती है उसके पास दो चॉइसेस होती हैं। एक ही होती है कि बल्कि एक ही चॉइस होती है कि उस फैसले को इम्प्लीमेंट करना है। अगर उन्हें ये लगता है कि ये फ़ैसला सही नहीं है, तो वो हायर कोर्ट में, या अगर सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन में जाते हैं और वो बताते हैं कि जी आपने जो फैसला दिया है ये सही नहीं है और इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इसकी ये वजूहात हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि बदकिस्मती से क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट हमारी सुपीरियर कोर्ट है, उसने एक फैसला दिया और गवर्नमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, स्ट्रेट अवे वो फैसले का जो है वो खिलाफ वर्जी की। अच्छा, अब उसकी जब खिलाफ वर्जी हो गई तो PTI उसकी पिटिशन दायर की। तो बेसिकली वहाँ पे पॉइंट क्या होना चाहिए था कि जी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया गवर्नमेंट को कि यहाँ पे रेड सिग्नल है, यहाँ पे आपने जो है ना वो इसको ब्रेक नहीं करना, रूल आपने ब्रेक नहीं करना। लेकिन वहाँ पे देखिए बहस की चल रही है, वो रिव्यू पिटिशन वाली बहस शुरू कर दी PTI के वकील ने। होना ही चाहिए था कि वहाँ पे कंटेम्प्ट में प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नमेंट को या सेक्रेटरी फाइनेंस को या सेक्रेटरी जो था डिफेंस को बुलाते। उन्होंने कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दे दिया है कि आपने इलेक्शन कमीशन की हेल्प करनी है तो आप कैसे ना कर सकते हैं? नहीं, इनके पॉइंट को मैं सेकंड करूंगा ना। असल मसला इस सूरत हाल में ये है कि PTI ग्रीव पार्टी है और जैसे इमरान खान साहब ने कल कहा है कि मैंने तमाम जितने भी मुल्क के आईनी माहिरीन है उनसे मुशावरत की है, उन सब ने कहा था कोई तरीका है ही नहीं। लेकिन वो मैं वही कह रहा हूँ हो सके, लेकिन फिर भी उन्होंने वो एग्जैक्टली वो केस तो हो गया ना और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 90 डेज में इलेक्शंस होंगे, बात खत्म होगी। अब वो गवर्नमेंट ने उसकी यानी थोड़ा पॉइंट मेरा ये है कि PTI हक जानिब होने पे बावजूद और ग्रीव्ड पार्टी होने के बावजूद बैकफुट पे क्यों है? देखिए वो एग्जैक्टली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यूसुफजई गिलानी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उन्होंने कहा कि जी आपने लेटर लिखना है। गवर्नमेंट ने लेटर नहीं लिखा तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। उन्होंने यूसुफजई गिलानी को बुलाया और बुला के बिठा के कहा कि आप लिखते लेटर के नहीं लिखते। उसने इनकार कर दिया तो फौरन ही उसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। कल 15 घंटे में उन्होंने कानून साजी करके उसको भी रिव्यू पिटीशन देने का कर दिया। ये इतनी उजलत में कानून साजी की। लेकिन वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है ना। बात तो ये कि ये PTI के वकील की गलती है ना। यानी हम ये आपकी बात से इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि आपका ख्याल ये है कि थोड़ा सा उनको मजीद हार्ड हिटिंग और अटैकिंग मोड में होना चाहिए था। थोड़ा सा अटैकिंग मोड की बात नहीं है, एक सिंपल बात है कि एक फैसला आ गया, अब फैसले को इम्प्लीमेंटेशन करवानी है उसकी। वहां पे होना ही चाहिए था कि चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाते, वो कहता है कि जी कंटेम्प्ट में बुलाएं उसको और प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं, उसको बुला के कहें कि जनाब आप जो है वो आपने कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की। और अगर वो उसको एक और चीज़ जो हमें देखने में आ रही है कि अगर हम देखें जजेस के बारे में, जितना अगर हम अपना मेन स्ट्रीम मीडिया देखें, हेडलाइंस भी ऑल अराउंड जजेस ही घूम रही हैं। बल्कि जजेस में भी पर्सनल पे अगर हम बात करें, जजेस का नाम लेके उनको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पे गयास आपका क्या ख्याल है? एक अननेसेसरी प्रेशर नहीं क्रिएट हो जाता इससे? देखिए, जजेस का काम है कि प्रेशर तो देखें, जिन्होंने कानून तोड़ना है उन्होंने प्रेशर टैक्टिस, डिलीइंग टैक्टिस सारा कुछ इस्तेमाल करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को और आला अदलिया के जितने भी जजेस हैं सारे बहुत ही एक्सपीरियंस जजेस होते हैं। उनको देखना चाहिए कि ये मसालियत वाला गेम नहीं चलेगी, ना ये नजरिया जरूरत की चलेगी। वो कोई पंचायत नहीं है, मसलियत के साथ मसालियत कराने का फोरम नहीं है कि आप आपस में फैसला कर लें, आपस में पैचअप कर लें, वरना हम कानून। उन्होंने देखना कानून क्या कहता है और आइन में क्या इसकी जो है जो चीजें आइन क्या कहता है उसके मुताबिक उन्होंने फैसला करना है। अगर हम इसलिए मसलियत में, नजरिया जरूरत में और इन चीजों में पड़ गए, फिर आने वाला नस्लों के लिए हमारा फ्यूचर कोई तारीख फ्यूचर है, उसमें कोई ताबनाक नहीं है। फहद, ये हमने अब जो करंटली देख रहे हैं हम कि हर एक जज के बारे में पहले बेंच के बारे में बात होती है, सबके नाम लिए जाते हैं, उसके बारे में फिर लोग एक अपनी क्यास आराई करते हैं कि अगर बेंच ये बना है तो मे बी डिसीजन ही आएगा। हिस्टोरिकली अगर थोड़ी सी आप नज़र डालें इस चीज़ पे, क्या पहले भी ऐसे होता था कि
अगर जज एक 5 बेंच हैं और हम पहले से अंदाज़ा लगा रहे हो कि एक जज है तो उसका ये डिसीजन होगा, ये अभी ये चीज़ें देखने में आ रही देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी सोसाइटी की। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आपने वो जस्टिस क्यूम का, अब तो आप वो फात पा गए हैं, आपने उसका नाम सुना होगा और उसकी टेप बड़ी ज़बरदस्त मशहूर हुई थी। शहबाज शरीफ पेपर पार्टी के खिलाफ उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि आपने ये फैसला देना है। नून लीग का देखिए प्रॉब्लम ही है, नून लीग ने अभी भी सबक नहीं सीखा। नून लीग करती ही है कि उसने हर डिपार्टमेंट में अपने बंदे भर्ती कराती है या अपने लाइक माइंडेड लोग लेके आते हैं और इस नीयत के से लेके आते हैं कि कल को हम इनसे गलत काम करवाएंगे। अभी भी आप देखें ना, जजेस हैं, आप देखें ये किसी दुनिया के किसी माशरे में हो सकता है जजेस तकरीबन कोई 50,000 ये कहते हैं उससे भी ज्यादा पर डे में जजेस हमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कॉस्ट करता है अवाम को। वो गरीब अवाम जो अब आटे की लाइनों में लग के मर रही है। लेकिन हो क्या रहा है, जज कह रहा है कि जी मैं केस ही नहीं सुनता। ऐसा कैसे हो सकता है कि जज एक केस सुनने से इनकार कर दे? इसमें भी कोई कानून होना चाहिए कि जज किस कानून के तहत कह रहा है कि कानून केस नहीं सुनता। देखिए एक तो चीज हो सकती है ना, देखिए जज की रिश्तेदारी है। फॉर एग्जांपल एक जज है जी, उन्होंने कहा था मैं केस नहीं सुनूंगा जी, मतलब आपकी एक रिश्तेदारी है, एक फॉर्मर चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस का दामाद ही एक केस में आ जाए और या वो पार्टी हो तो चीफ जस्टिस इनकार कर दे सुनने से क्योंकि मेरा तो दामाद है तो शायद मैं इंसाफ ना कर पाऊं। लेकिन अगर एक आइन की बात है, देखें ये तो एक जो ऐसे बात है कि आपने दिन और रात का फैसला करना है। आपने बताना है कि दोपहर के 12 बजे हैं तो ये दोपहर है कि रात है। आइन में लिखा हुआ 90 दिन में इलेक्शन होंगे, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। इसमें किसी पार्टी इमरान खान या नवाज शरीफ या नून लीग या पीटीआई की तो बात ही नहीं है इसमें। गयास का भी ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, वो भी बोलना चाह रहे थे कुछ के जजेस को जो बैकआउट जिस तरह करते हैं हमें नज़र आ रहे हैं कि ये सब तो मजीद एक टर्मोइल क्रिएट कर रहे हैं सब कुछ। बिल्कुल टर्मोइल क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखना चाहिए। आज हर तरफ इस चीज़ की आप सुन रहे हैं कि फुल कोर्ट बना दें या इस्तीफा दे दें। ये इनको जरूरत आई कहाँ से? आप देखें जब कासिम सूरी का जब फैसला आया था तब तो किसी ने नहीं कहा कि फुल कोर्ट बना दें या इस पर रिव्यू ले लें या इससे हुकूमत एक चलती जो हुकूमत उसको गिराने का डिसीजन है, तब तो किसी ने नहीं कहा। तब तो फटाफट शहबाज शरीफ साहब वहां पहुंचे और हाथ जोड़ के माफिया मांग रहे थे, हमने कानून साजी करनी है और हमें एक मौका दें, हम इलेक्शन करवाएंगे, मुल्क को आगे लेके चलेंगे। इन्होंने बहुत महंगाई कर दी। अब किधर गया सारा? उनसे कौन पूछने वाला है? फोरम कौन है? और आज सुप्रीम कोर्ट फिर मसलियत से काम लेगी। तो ऐसे तो बहुत ये देखिए इसमें एक और बात है, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा अगेन वही बात। जब जातियात की बात है ना, कोई जातियात लेट से इमरान खान का जाति केस चल रहा है, आपने सुना होगा तोशा खाना का केस है या ये टेरियान का केस है, इसके अंदर लेट से फायदी साहब जज है और पीटीआई को लगता है कि यार ये हमारे खिलाफ है या हमारे से जो भी इसके इश्यूज हैं तो वो उसको कह दे कि यार आप ये केस ना सुने। लेकिन जहाँ पे आइन की बात हो रही है वो तो एक सिंपल रोजे रोशन की तरह एक यहाँ बात है कि आइन में क्या लिखा हुआ है, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, बात खत्म। सर इसमें एक चीज नोट करने वाली है, जितनी भी अभी तक बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, किसी ने भी 90 दिन की शिक को चैलेंज नहीं किया कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए या आगे मुलतवी हो सकते हैं। यही तो बात है कि लोगों को सारे वो गिमिक्स खेल रहे हैं और टेक्निकलिटीज पे खेल रहे हैं। तो डिलेइंग टैक्टिक्स है, अवाम को बेवकूफ बनाने का इनका सारों का एक मकसद है। ये सोसाइटी से जो है ना तनज़्ज़ुली का शिकार हो रही है। इस पर वैसे तो बात करना या प्रिडिक्ट करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी अगर इस सब को देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो टिल्ट है वो किस तरफ जा रहा है? अगर हम आगे वाले दिनों में बात करें कि फैसला क्या होता नजर आ रहा है, किस तरफ जो है किसके कोर्ट में बॉल इन फेवर में जा रहा है? देखिए फैसले में मैं ऑनेस्टली अगर बात करूं, असल में पहले भी जो फैसला था वो नून लीग की फेवर में ही आया था। मुझे तो ये लगता है कि असल में नून लीग को ना बादशाह की आदत है। बादशाह में ये होता है कि वो कहते हैं कि बस हमने एक ऑर्डर दे दिया, वो शायद खुदाई ताकत चाहिए, वो जो कहते हैं ना वो अल्लाह के का हो जा तो हो जाएगा। तो नून लीग भी ऐसा चाहती है सिकंदर सुल्तान जैसा चीफ जस्टिस मिल जाए उन्हें, फायदे से आ जाए और वो नून लीग कहे कि मरियम नवाज उसे कहे कि आपने आज कहना है कि जी आज से जो है वो इलेक्शन जो है वो 100 साल के लिए मुलतवी, तो कहे जी 100 साल के लिए मुलतवी, कोई आइन नहीं कोई कानून नहीं। अभी भी जो फैसला जस्टिस बंदयाल ने दिया है, देखें बात ये थी आइन बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। बंदयाल ने नून लीग को बाहर जाने की क्यों इजाजत दी? देखें राना सनाउल्लाह एक बात कर रहा है और वो बात बिल्कुल ठीक है। राना सनाउल्लाह कहते हैं जी कानून तो ऑलरेडी, आइन तो ऑलरेडी टूट चुका हुआ है। अगर 30 अप्रैल को भी इलेक्शन हो जाए तो वो 90 डेज की जो ब्रैकेट है पंजाब में वो तो खत्म हो जाएगी, वो तो वायलेट होगा आइन। तो ये कैसे बंदयाल ने फैसला दे दिया? तो जिस वजह से वो कानून टूटा है या वो जो शिक टूटी, जो कदगन टूटी है, उसको कानून के कटहरे में खड़ा करके जब तक सजा नहीं देंगे तो आइंदा हमेशा तक ये टूटती रहेगी। तो यही तो बात है ना, ये लूप होल है ना। जब देखें एक बंदा इशारा तोड़ता है और वार्डन उसको रोके कहता है, वो वार्डन को कहता है कि जी बड़ी ठंड थी मैं रुक नहीं सकता था, तो वार्डन कहता है कोई मसला नहीं जाओ।
तो वो तो आपने खुद ही जवाब पैदा कर दिया कि आप रोज इशारा तोड़ो और कोई बहाना दे दो। असल में ये चीज है, हमें इसकी रोकथाम करनी पड़ेगी। कानून का मकसद यही होता है, कानून में जितनी भी सजाएं मौजूद होती है ना, यानी कि कातिल को सजा देने का मकसद ये होता है कि ताकि बाकी अवाम के दिल में खौफ के जरिए अवाम में और माशरे में किसी भी जराइम के रोकथाम का जरिया बनाया जाए। बिल्कुल, लेकिन मैं फैसले पे अभी भी मैं कहता हूँ मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। मुझे अभी भी ये लगता है कि ये फैसला जो है वो 30 अप्रैल तक नहीं होगा। दोबारा जस्टिस बंदियाल ना उम्मीदी वाला हमें नहीं, ना उम्मीदी कुफर है। देखिए मैं फैक्ट्स अदालतें जो है ना मुआशरे का आखिरी लंगर होती हैं। ना उम्मीदी नहीं हमें करनी चाहिए। जो अभी गलत फैसला भी दें, हमें हार्ड हार्टेड उसको मानना तो मानना तो चाहिए। नहीं, वो तो बिल्कुल मानना चाहिए। नहीं मानना नहीं, वो आइन के मुताबिक होना चाहिए ना फैसला। ये तो नहीं है कि अगर वो कहते हैं कि 2 साल, देखें ज़ियाउल हक के दौर में क्या हुआ था, जस्टिस मुनीर के बारे में आजकल आपने बड़ा सुन रहे होंगे, आप लोग भी बार बार बात करते हैं और वो बाकी सारी चीजें। देखिए नजरिया जरूरत उसने पैदा किया, वो उसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा काबिल जज था, इसलिए उन्होंने उसके पास केस लगा और उसने नजरिया जरूरत क्या पैदा किया। नहीं बात उसने कहा आइन तो कहता है। नहीं बात आपकी ठीक है, वैसे तो मौलवी मुश्ताक वाला भी एक जजमेंट थी, लेकिन तारीख ने वो देखिए गलत, उसको जुडिशियल किलिंग कहते हैं, लेकिन तारीख उसके बारे में क्या। बदकिस्मती है, यही तो मसला है ना हमारा कि हम तारीख से नहीं सीखते। इसीलिए देखिए जस्टिस बंदियाल के लिए भी अगर वो शायद हमारा ये पैगाम सुन सके, हम भी उन्हें ये देंगे कि देखिए आप जिंदगी तो बड़ी थोड़ी देर के लिए है, और आप लोग तो जो उम्र के जिस हिस्से में बैठे हुए हैं, पता नहीं किसी का भी नहीं पता उसने कितनी देर और जीना है, लेकिन आप लोगों को आइन के अंदर रहते हुए, ना कि आप पंचायत बना दें सुप्रीम कोर्ट को, आपके जी दोनों पार्टीज मिलकर फैसला कर लें। देखिए लेट से नून लीग और पीटीआई का मुका हो जाता है, वो कहते हैं जी जनाब हम 2 महीने बाद की 30 अप्रैल की बजाय हम 2 महीने और आगे ले जाते हैं। किस कानून के तहत लेके जाएंगे? कानून तो चाहे पीटीआई तोड़े या चाहे नून लीग तोड़े, आइन तो आइन है, आइन के अंदर रहना आप। ये तो वो वाली बात होगी ना कि आप जस्टिस मुनीर को जिंदा करेंगे। जस्टिस मुनीर ने क्या कहा था? उसने कहा था जी आइन तो ये कहता है, लेकिन जो मौका है उसकी जरूरत ये है, तो जरूरत के वो फिर नजरिया जरूरत पैदा होता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि जस्टिस बंदियाल जो है वो दोबारा नून लीग को जो है वो नून लीग ने बैकफुट पे लेके गई जुडिशरी को, उसमें वो बड़ी जबरदस्त कामयाब हुई है। 30 एस्केप दे रहे हैं बेसिकली। मुझे लग रहा है कि 30 अप्रैल में कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे, फिर इसको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा और उसमें सोचा जाएगा कि दोबारा और मजीद आगे कैसे लेके जाया जाए उसको। फाहद ने तो जो पिक्चर प्रेजेंट की है वो एक बड़ी ब्लीक सी पिक्चर है, जिसमें अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होते तो आगे बहुत ज़्यादा हम अनरेस्ट देखेंगे। तो आज जो अता बंदियाल ने एक बात कही है पूरी समात के दौरान कि मंडे का जो सूरज है वो जब तलू होगा तो वो एक बेहतर खबर के साथ होगा। तो हम भी इसी उम्मीद पे अपना प्रोग्राम एंड करते हैं कि जब मंडे आएगा तो बहुत सारे जो फैसले हैं वो चीज़ों को ऐसे होंगे जो चीज़ों को स्मूथ आउट कर सके, ना आगे मज़ीद कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। हमें दीजिए इजाज़त, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।